मोबाइल में एक गेम खेला होगा आपने, नाम है चैन रिएक्शन। अब ये सेम गेम पब्लिक खेल रही है। इस फिल्म इंडस्ट्री के साथ वार 2 के सामने जब कूली ने अपनी फिल्म को कलेक्शन किया, हर कोई हंस रहा था और बर्बाद हो जाओगे धमकी दे रहा था, लेकिन फाइनल रिजल्ट एकदम उल्टा हो गया। अब वार 2 की वजह से बॉलीवुड में ऐसे चैन रिएक्शन की शुरुआत हुई है जिसमें कपूर से लेकर खान कुमार हर कोई अपनी जगह से हिल गया है। वाईएफ के स्पाई यूनिवर्स के प्रेजेंट की ऐसे फ्यूचर पे भी अब खनक आ गया, इसलिए पठान 2 शाहरुख खान के कमबैक का सीक्वल अब बनेगा कि नहीं बनेगा कोई नहीं जानता। अगले थोड़े टाइम पहले बताया गया था टाइगर वर्सेस पठान का आइडिया भी ठंडा पड़ गया है। बजट ज़्यादा हो जाएगा, पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा इस पे शक है। बात दरअसल ये है वार 2 में लोगों को सबसे बुरी लगी फिल्म की कहानी, और चूँकि ये फ्रेंचाइज यूनिवर्स है तो आगे आने वाली फिल्म की कहानी भी पूरी तरह बदलनी पड़ेगी। आप मान के चलिए फिलहाल स्पाई यूनिवर्स में अल्फा कई सालों तक आखिरी फिल्म रहेगी। हाँ, यहाँ कुछ सैयारा टाइप चमत्कार हो गया तो पठान 2 भी जल्दी बन सकती है। शाहरुख खान वैसे भी सिद्धार्थ अन्ना के साथ किंग पे काम कर रहे हैं। पठान 2 भी सेम डायरेक्टर के साथ बनी थी, लेकिन अब कुछ कहानी कह नहीं सकते हैं, और जिस इंसान की वजह से हुआ है उसको सज़ा तो मिलना ही पड़ेगा, और इनाम के लिए इसके हाथों से धूम 4 के डायरेक्टर बनने का सपना छीन लिया गया है। जी हाँ, धूम 4 में रणबीर कपूर इन, लेकिन अयान मुखर्जी आउट। सिर्फ इतना ही नहीं, दबी आवाज़ में भी बोला गया। एक तेलुगु एक्टर को धूम 4 में लीड रोल ऑफर हुआ है, जिनका नाम प्रभास बताया जा रहा है, जिन्होंने स्पाई यूनिवर्स के बाद धूम यूनिवर्स में पैन इंडिया कास्टिंग वाले आइडिया को औकात दिखा दिया है। फिलहाल हालात ऐसी है, धूम 4 रणबीर के सामने बड़े चेहरे के लिए तरस रही है, और अब इसके पीछे किस डायरेक्टर का दिमाग लगेगा इसका उपाय और जवाब किसी के पास नहीं है। सबसे बुरी चीज़ पता है क्या? अयान मुखर्जी ने स्पाई यूनिवर्स के चक्कर में ब्रह्मास्त्र 2 को साइड में रख दिया था, खुद का असली यूनिवर्स थोड़ा लेट कर दिया था। बट वार 2 में जो हुआ न, सिर्फ जज्बातों में नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस बिजनेस में उसके बाद ब्रह्मास्त्र 2 पे पैसे लगाने से प्रोड्यूसर लोग थोड़ा घबरा रहे हैं। ऑलरेडी ऐसा बताया गया है बाद प्रभास ऑलरेडी ऐसा बताया गया है। ब्रह्मास 1 से तो करण जौहर ने साथ दिया, लेकिन पार्ट 2 से उन्होंने खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि स्टार कास्ट बढ़ने की वजह से दूसरी फिल्म का बजट पुरानी वाली से ऑलमोस्ट दुगना बैठ रहा था। दीपिका रणबीर का सपना पहुंच से बाहर दिख रहा था। तब से ही ब्रह्मास यूनिवर्स को नए बैंक की तलाश थी, लेकिन अब वार 2 के बाद अयान मुखर्जी पर रिस्क लेने से हर कोई डर रहा है। काश वार 2 की जगह ब्रह्मास्त्र 2 बनाई होती, स्पेशली जब रामायण जैसी फिल्म आ जाएगी। उधर जय हनुमान भी छोटा पैक बड़ा धमाका करेगी, इधर राजा मौली की एडवेंचर फिल्म, इन सब से ताकतवर लेना डायरेक्टर अयान का बहुत बड़ा चैलेंज होगा। चैलेंज से याद आया, गुड न्यूज, रॉडी राठौर 2 को दोबारा जिंदा किया जा रहा है, लेकिन
बैड न्यूज उसमें अक्षय कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। राउडी राठौर 2 पे काम चालू हो गया है। फिल्म को नई कहानी, नई अलग से नई ऑडियंस के लिए दोबारा क्रिएट किया जाएगा, वो भी नई एक्टर्स के साथ। जैसे अक्सर होता है, बॉलीवुड फिर से पुरानी गतियों से सबक नहीं ले रहा है। नाम के पीछे सिर्फ 2 लिखने से पब्लिक अब और पागल नहीं बनेगी। अगर सच में राउडी राठौर 2 का सपना देखा गया है तो उसमें कम से कम अक्षय कुमार के डायरेक्टर का खामियों तो रखना ही चाहिए, वरना